हेलो 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 दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे थे। क्लास 9 का मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में आ गए थे। इसके पहले 7.3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम लोग 7.4 का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें जो 3 गो थ्योरम था, थ्योरम एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। थ्योरम क्या बोलता था ना कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में बड़ा साइड के सामने वाला एंगल बड़ा एंगल होता है। और एक क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, तो उसका सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और एक क्या बोला था कि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का समेशन, यानी यहाँ से अगर ए बी सी लिख दिया जाए तो दो साइड का समेशन ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा तीसरा साइड से। ये हम लोग पढ़े थे, मतलब कि इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों थ्योरम हम लोग अच्छे से पढ़े थे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें फिर हम लोग जो एक एग्जांपल में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इंग्लिश में क्या बोलता है कि सो दैट इन ए ट्रायंगल, क्या बोलता है, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए, आज तक हम लोग पढ़ते क्या आ रहे थे, आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको एच से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला को बोलते हैं आधार, आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। लंब मतलब जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। आज तक हम लोग यही जानते थे कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आज तक हम लोग जानते थे, थ्योरी जानते थे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कभी नहीं पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखेंगे कि सच में ये बड़का होता है कर्ण, यानी एसी का लंबाई सबसे बड़ा होता है सही में। वो आज हम लोग आज साक्षात देखते हैं कि सच में बड़ा होता है या नहीं होता है, या बस केवल अफवाह ही फैलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री का एंगल होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। यहाँ तक तो कोई किसी को झमेला नहीं है। और जिसमें कोण बी बराबर हमको 90 डिग्री दिया हुआ, तो इस कोण बी बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। यानी कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 माइनस 90 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री मिला। अब यहाँ से देखिए, इस जगह से हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या ध्यान दिए कि हम लोग क्या था, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ देखिए ये है कोण बी 90 डिग्री है, और कोण बी अकेले 90 डिग्री है, और कोण ए और कोण सी दोनों मिल के 90 डिग्री है। तो देखिए, जब दोनों मिल के 90 डिग्री है और एक अकेले 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण बी क्या है, सबसे लंबा साइड, सबसे ज्यादा एंगल का वैल्यू क्या है, कोण बी इज ए लार्जेस्ट एंगल इन ट्रायंगल, है ना। एक त्रिभुज में देखिए, एक ट्रायंगल में कोण बी सबसे बड़का है 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम कोण ए भी निकालना चाहें तो देखिए हमेशा 90 से क्या होगा, 90 माइनस कोण सी, 90 से हमेशा कम होगा। और अगर हम यहाँ से कोण सी भी निकालना चाहें तो कोण सी भी देखिए 90 माइनस कोण ए होगा। यानी बी के कंपेयर में इस बी के कंपेरिजन में कोण ए और कोण सी दोनों क्या है, छोटा है। इसका कहने का तात्पर्य है कि कोण बी क्या है, सबसे बड़का है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि कोण बी अकेले 90 डिग्री है और ये दो गो मिल के 90 डिग्री बना रहा है। मतलब एक अकेले पावरफुल इंसान है और एक दो गो मिल के पावरफुल हो रहा है। तो कौन पावरफुल ज्यादा होगा, यही ना ज्यादा पावरफुल होगा, अकेले लड़ रहा है। एक और इसको ऐसा मिला देगा, ये दोनों को पटक देगा इसे उठा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से समझ गए कि कोण बी क्या है, सबसे बड़ा है। यानी कोण बी ए के कंपैरिजन में भी बड़ा है और सी के कंपैरिजन में बड़ा है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, क्या इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में भी बता देंगे। कोण बी
कोन बी, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या लिख रहे हैं। सो देखिए कि कोन बी इज द लार्जेस्ट एंगल इन ट्रायंगल। कोन बी इज लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में कोन बी क्या सबसे बड़का एंगल होगा। यहाँ देखिए कोन बी क्या सबसे बड़का एंगल है ना, तो यहाँ तो हो गया। जब सबसे बड़का एंगल हो गया तो यानी कोन बी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, कोन ए के कंपेयर में, और कोन बी बड़का होगा किसके कंपेयर में, कोन सी के कंपेरिजन में भी। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों हमेशा 90 से कम होगा और बी अकेले पहलवान है तो बी हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये दोनों 90 से हमेशा कम रहेगा। अब यहाँ से देखिए कोन बी क्या है, लॉन्गर एंगल है। तो हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में बड़ा एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग तो यहाँ से पता चल गया कि कोन भी सबसे बड़का एंगल है, तो इसका सामने वाला साइड कौन सा, यहाँ देखिए कर्ण है, ये वाला कर्ण है, मतलब हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ऑब्वियसली बड़ा होगा, प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ से देखिए कोन बी के सामने वाला, कोन बी बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाला कौन सा साइड है, AC। तो यहाँ लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन, कोन ए का कौन सामने है, BC। AC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ देखिए कोन बी भी क्या होगा, कोन बी के सामने वाला AC इज ग्रेटर देन कोन C के सामने वाला क्या है, AB। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि AC है वो BC से क्या है, बड़ा है। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि AC है वो AB से बड़ा है, यानी AC ये जो कर्ण है ये BC से भी बड़ा है और AB से भी बड़ा है। देखिए दोनों में प्रूफ हो गया। AC इज ग्रेटर देन BC, BC कहाँ है, ये वाला BC से भी बड़ा है। फिर AC इज ग्रेटर देन AB, यानी ये जो AC है वो किससे बड़ा है, इस AB से भी बड़ा है और इस BC से बड़ा है। हेंस अब हम लोग लिख सकते हैं, जब ये कंडीशन यहाँ तक आ गया तो इस कंडीशन के सहारे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज ए लार्जेस्ट साइड इन ट्रायंगल। हेंस लिखते हैं, हेंस या देयरफॉर लिखते हैं, इसीलिए AC इज ग्रेटर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए AC के जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, AC के जगह और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना तो हाइपोटेनस लिख देंगे, HYPOTENUS। हाइपोटेनस इज ए ग्रेटर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज का सबसे बड़का साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे बड़का भुजा है, सबसे बड़ा साइड है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ। यही हम लोग का प्रूफ। इसी तरह से क्वेश्चन को प्रूफ करना था। देखिए सबसे पहले निकालनी है कि A + B + C = 3 180 डिग्री होता है। हम लोग यहाँ से ये कर दिए कि कोन A बराबर तो कोन B बराबर तो 90 डिग्री, ठीक है, कोन B 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग फिर देखें यहाँ पे चेक किए, ओहो कोन B तो अकेले 90 डिग्री हो गया और A + C दोनों मिलकर 90 डिग्री। इसका मतलब कि कोन B क्या है, A के कंपेयर में और B के और C के कंपेयर में बड़ा है। तो हम लोग देखें कि कोन A और कोन C के कंपेयर में कोन B बड़ा है, कोन B का 90 डिग्री आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ से निकाल दे, जैसे कोन A बराबर क्या होगा, 90 - C, कोन C बराबर 90 - A, यानी कोन A और कोन C हमेशा 90 से क्या छोटा आ रहा है। फिर यहाँ से हम लोग लिख दिए, जब छोटा आ रहा है तो हम लोग समझ ओ B इज ए लार्जेस्ट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कोन B है वो लार्जेस्ट एंगल कहलाने लगेगा। और जैसे ही लार्जेस्ट एंगल कहलाने लगा तो हम लोग ये तुरंत पकड़ लेंगे कि वो कोन B कोन A से भी बड़ा है, कोन B कोन C से भी छोटा है। और बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भी क्या आता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। बस वही हम लोग किए, फिर लिख दिए AC इज ए ग्रेटर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में AC सबसे बड़का भुजा होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, उसका फिगर बना दे रहा है। फिगर उसका दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ से ऐसे लिखा हुआ। और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। यहाँ इसको आगे बढ़ा के P तक पहुंचा दिया गया है, इसको आगे बढ़ा के इधर Q तक पहुंचा दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि इन द फिगर 7.48 साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए AB और AC को, एक त्रिभुज है ABC जिसमें साइड AB और AC को बढ़ाया गया है। AB को बढ़ा के P तक पहुंचा दिया गया, AC को बढ़ा के Q तक पहुंचा दिया गया, ठीक, पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। और क्या बोलता है, आल्सो को एक चीज और हम लोग को दिया हुआ है
कि ये दिया हुआ है कि कोण पीबीसी इज लेस देन दिया हुआ है कोण क्यूसीबी, यानी कोण पीबीसी लेस देन कोण क्यूसीबी दिया हुआ है। और हम लोग को सो दैट करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB दिया हुआ है, मतलब कि AC बड़का है AB से, मतलब AC इज ग्रेटर देन AB दिया हुआ है। यहाँ AC है, AC हमेशा बड़का साइड है किसके कंपेयर में, AB के कंपेयर में। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब हमको प्रूफ करना है। तो और एक चीज हम लोग को ये दिया हुआ है कि कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर एंगल बनाते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं। तो यहां से देखिएगा कोण B, इसको अच्छा जोड़े रह देते हैं। कोण BPC जैसे जैसे बता रहे हैं से देखिएगा कोण PBC प्लस कोण ABC प्लस PBC प्लस कोण ABC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। काहे 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर के चलते होगा ना। लीनियर पेयर मतलब कि सरल रैखिक युग्म गुण के चलते, सरल रैखिक युग्म गुण के चलते होगा ना, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री का होगा। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कहीं भी एक आके ऐसे लाइन गिर गया तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ये तो बन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ से ना हम लोग ABC निकाल देते हैं। कोण ABC बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस कोण PBC मिला, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, इधर भी वही सेम करते हैं, जैसे इस साइड किए वैसे इधर भी हम लोग करते हैं। तो उधर भी करते हैं कोण ACB, यहाँ से देखिए ACB प्लस कोण QCB बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, ये भी लीनियर पेयर के चलते ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम लोग निकालना चाह रहे हैं कोण ACB बराबर, फिर यहाँ से क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण QCB होगा ना, इसको मान लेते हैं सेकंड। देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं किए, बस सिंपल तरीका से बना दिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 होगा, ये एंगल दोनों मिलकर अपना और 180 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक के बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्यों, लीनियर पेयर के चलते। लीनियर पेयर मतलब सरल रेखीय युग्म गुण के चलते। लाइन्स एंड एंगल्स में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझे, लाइन्स एंड एंगल्स में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एक्सरसाइज 6 में वीडियोज देखिए, वहां से प्लेलिस्ट में मजा आएगा देखने में। जब यहाँ से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हम लोग को हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था, इसको अब यूज करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कोण PBC, यहाँ देखिए कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, ये हम लोग को दिया हुआ था। देखिए ये वाला क्या है, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, यानी देखिए ये वाला बड़ा एंगल है और ये वाला छोटा एंगल है। अगर हम लोग इस दोनों में 180 से क्या करें, माइनस लगा दे, यानी अगर हम लोग यहाँ 180 माइनस छोटका और 180 माइनस बड़का करें तो क्या कंडीशन होगा। सो देखिए, अगर देखिए 180 में से अगर हम लोग छोटका घटाएंगे, छोटका मतलब कि मान लेते हैं 60 ले लेते हैं, ठीक, और 180 में बड़ा घटाते हैं, यानी 60 से कुछ बड़ा लेते हैं 80, तो देखिएगा 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 180 में से यानी 100। देखिए जब दोनों में सेम चीज हम लोग घटा रहे हैं तो ये जो साइन है, ये साइन चेंज होके कौन, जब स्टार्टिंग में ये वाला बड़ा था, लेकिन जब दोनों में सेम घटा रहे हैं तो सेम घटाने के बाद इधर वाला छोटका क्या हो रहा है, बड़ हो जा रहा है, और बड़का क्या हो रहा है, छोट हो जा रहा है। यही ना सिचुएशन हो रहा है। यहाँ से देखिए PBC क्या था, छोटा था, QC भी बड़ा था, तो एक दोनों में 180 घटाए, 180 में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ देखिए 120 आ गया, और 180 में से बस 60 का बस बड़ा घटाए, 60 से बड़ा 80 घटाएं तो ये 100 आ गया। इसका मतलब कि छोटका तरफ सेम दोनों में घटाएंगे तो छोटका तरफ बड़ा हो जाएगा और बड़का तरफ छोट हो जाएगा। बस यही चीज हमको समझाना था कि अगर दोनों में 180 हम लोग घटा देंगे, अगर यहाँ हम लोग 180 माइनस कोण
PBC, जैसे ही 180 में से छोटका घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा। पहले से इधर था, अब किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 180 माइनस कोण QCB। अभी जस्ट बताएं कि दो, अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, दोनों में सेम संख्या घटाते हैं। अगर सेम संख्या से छोटा में घटाएंगे, सेम संख्या से बड़ा में घटाएंगे, तो छोटका के तरफ बड़ हो जाएगा। देखिए छोटका के तरफ बड़ हो जाएगा और बड़का के तरफ क्या हो गया, छोट हो गया, क्योंकि ये इस तरह से लग गया। यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। यहाँ तक समझाएं, अच्छे से समझाएं। अगर नहीं समझ आएगा तो थोड़ा सा बैक करके देखिएगा वीडियो, बस समझ में आ जाएगा। अब देखिए 180 माइनस कोण PBC, यहाँ से देखिए 180 माइनस कोण PBC बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण ABC। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ABC इज ग्रेटर देन, देखिए 180 माइनस कोण QCB, कहाँ 180 माइनस कोण QCB बराबर क्या मिला, कोण ACB। तो यहाँ लिख देंगे कोण ACB। अब देखिए यहाँ ABC यानी बड़ा एंगल के सामने वाला साइड, यानी बड़ा कोण के सामने वाला भुजा भी बड़ा होता है और छोटा कोण के सामने वाला भी भुजा छोटा होता है। तो देखिए ABC कहाँ, ABC ये वाला एंगल है, तो ये एंगल बड़ा है इसके कंपेयर में, तो इसका सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी AC इज ग्रेटर देन कोण ACB है, ACB है, यानी इसके सामने वाला कौन है, AB, यानी AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AB। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ, और यही हम लोग को प्रूफ हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ा, क्योंकि ये देखिए इधर बड़ा है, तो बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसको भी ध्यान रखिए, बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा होता है और छोटा एंगल के सामने वाला साइड छोटा होता है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग को प्रूफ होगा। एक बार अच्छा फिर से समझाते रहे। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं किए थे, बस खाली लीनियर पेयर का यूज किए, ये प्लस ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। यहाँ से देखिए इधर छोटा है, अच्छा फिर से बताते हैं, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, ठीक ना, यहाँ बड़ा है, दोनों में सेम चीज से घटा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से 180 घटाएं, फिर यहाँ से 180 घटाएं, तो देखिए छोटा यानी 100 सेम संख्या में, देखिए ज्यादा संख्या में से कम घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा ही बचेगा, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या घटा रहा है और दोनों तरफ सेम से घटा रहा है। और इसमें से देखिए बड़ा अमाउंट घटा रहे हैं, बड़ा अमाउंट घटाएंगे तो ऑब्वियसली है कि ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यही चीज हम लोग घटाएंगे। आखिर ये ज्यादा है मतलब बड़ा है, तो ये इधर पहुंचेगा, लाइन इधर पहुंचेगा, इसका साइन वही हम लोग किए थे यहाँ पे कि दोनों तरफ 180 घटाएं। तो जैसे ही 180 घटाएं तो ये हम लोग को पहले से क्या था, ये हम लोग को पहले से देखिए छोटा था, ये छोटा था, तो 180 घटाएं छोटका में, तो ये ऑब्वियसली है कि बड़का हो गया। और ये बड़ा था 180 से, तो ये भी बात बोला जाता है कि कब तक बड़ा रहिएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि आप फिर छोट हो जाएगा। इसीलिए जब बड़ा है, जिस दिन बलवान है उस दिन ज्यादा तेज नहीं बनना है ना। तो बस यही था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरह से बोलता है, फिगर भी दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे फिगर दिया हुआ है, फिर यहाँ से इधर फिगर घुमा दिया है, फिर यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पे लाके जोड़ दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ है A है, यहाँ है B है, यहाँ क्या है C है, यहाँ क्या है D है, इस तरह से है, और यहाँ पे O है। ये इधर एंगल ऐसे बना रहा है, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी ऐसे एंगल बना रहा है। और देखिए दिया हुआ क्या क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। फिगर 7.49 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.4 के 7.49 में दिया हुआ है कि कोण B इज लेस देन कोण A। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोण B इज लेस देन कोण A, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कोण C इज लेस देन कोण D, कोण C इज लेस देन कोण D, ये दिया हुआ है हम लोग को कंडीशन। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सो दैट हम लोग को करना है क्या, AD इज लेस देन क्या हम लोग को करना है, BC, AD इज लेस देन हमको BC प्रूफ करना है कि AD BC से क्या है, AD BC से छोटा है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग को दिया हुआ ये वाला दिया हुआ है, तो इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका यूज करते हैं। कोण B इज लेस देन कोण A है, ये हम लोग का क्या है, गिवन है। तो ये गिवन है, देखते हैं कोण B कहाँ है, कोण B यहाँ है और कोण A यहाँ है। तो देखिए तो कोण B के सामने वाला साइड कौन है, सामने वाला साइड, इसका सामने वाला साइड AO है, इसका सामने वाला साइड कौन सा है, AO है। तो कोण B के सामने वाला साइड हम लोग क्या लिख देंगे, AO इज लेस देन
कोण ए का यानी कोण बी का सामने वाला AO है और कोण ए का कोण ए यहाँ है, एंगल ए यहाँ, तो इसका सामने वाला साइड कौन है, ये BO यहाँ लिख दे रहे हैं BO। अभी तक कुछ नहीं किया, बस जो जैसे जैसे एंगल था उसका सामने वाला साइड लिखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट और फिर सेकेंड कंडीशन को यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोण C इज लेस देन कोण D। ये हम लोग का क्या है, गिवन है। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, कोण C के सामने वाला, यहाँ देखिए कोण C यहाँ, इस कोण C के सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला यानी OD। क्या है, OD इज लेस देन कोण D है, यहाँ ऊपर है। कोण D का सामने वाला साइड कौन सा, कोण D का सामने वाला OC है। कोण D के सामने वाला कौन सा साइड है OC है। इसको मानते हैं सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ते हैं। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, यानी इधर वाला को इधर के साइड जोड़ेंगे और इसको इधर साइड, मतलब LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं क्या, AO, यहाँ AO प्लस OD। साइन देखिए, साइन कहाँ, साइन ऐसे है, ये छोटा है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग को, BO प्लस OC। अब यहाँ से देखिए AO प्लस OD, AO प्लस यहाँ से यहाँ तक OD, तो AO प्लस OD बराबर क्या हो गया, AD। बराबर क्या हो गया, AD इज लेस देन BO प्लस OC। कहाँ है, BO यहाँ है और OC यहाँ है। BO और OC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक BC। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, AD इज लेस देन BC। प्रूफ तो नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था कि AD इज लेस देन BC। फिर से क्या किया हम लोग को, कुछ नहीं किए, बस जो दिया हुआ था वही यूज कर दिए। कोण B इज लेस देन, देखिए कोण B इज लेस देन A, कोण B इज लेस देन A, यानी इसका सामने वाला साइड AO ले लिए, तो इसका सामने वाला साइड यहाँ से AO मिल गया और कोण A का सामने वाला साइड क्या मिला, यहाँ से BO। कोण A का सामने वाला साइड BO मिल गया। जैसे ये मिला तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकंड कंडीशन को यूज किया, कोण C के सामने वाला साइड कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक OC था, और कोण D के सामने वाला साइड क्या था, यहाँ से यहाँ तक OD था और ये इधर OC था। तो वही किए OD और OC। फिर AO और OD को जोड़ दिए। जैसे ही AO प्लस OD जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। वही लिख दिए AD प्लस में BO प्लस OC। कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ है BO प्लस यहाँ है OC, तो बराबर क्या हो जाएगा, BC। AD BO प्लस OC बराबर क्या हो जाएगा, BC। यही हम लोग का क्या था, यही हम लोग को प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या बचेगा, क्वेश्चन 4 बचेगा, क्वेश्चन 5 बचेगा और क्वेश्चन 6 बचेगा। यही ना बचेगा अब हम लोग को क्या बचा, क्वेश्चन 4 बचा, क्वेश्चन 5 बचा, क्वेश्चन 6 बचा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि 3-3 का पार्ट कर देंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप लोग सब वीडियो सीरीज से देखिए, प्ले लिस्ट में वहां से मिल जाएगा। आके नहीं समझ में आया तो वहां से अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और 7.4 ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7.5 है, ऑप्शनल है, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सके तो पढ़ा देंगे हम आप लोग को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।